हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। 6 हिंदी मीडियम बेटा साइंस की क्लास आपकी पार्ट 6 चल रहा है, हमारे चारों ओर के परिवर्तन। इसके अंदर मैं आपको अभ्यास प्रश्न करवा रही हूँ। जो अभ्यास प्रश्न में अपन इसमें 3 प्रश्नों के उत्तर मैंने दे दिए थे आपको लास्ट वीडियो के अंदर। अब आपका आगे का चलेगा, तो आगे के प्रश्न उत्तर करने के लिए अभ्यास में आइए। पार्ट 6 में हमारे चारों ओर के परिवर्तन, इसके अंदर अभ्यास प्रश्न में आप चौथे प्रश्न पे आइए। प्रश्न 4 है चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है। क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? तो यहाँ पर आपका होगा जवाब। आपका प्रश्न है चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है, क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? तो आपका उत्तर होगा यह परिस्थिति पर निर्भर करता है। यह परिस्थिति पर निर्भर करता है। यदि पेंसिल से किया गया हो तो उसे मिटाकर हम उत्क्रमित कर सकते हैं। परंतु यदि पेन से बनाया गया हो तो उसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। ये आपका हो गया चौथे प्रश्न का उत्तर। तो चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है, क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? तो आपका जवाब होगा ये परिस्थिति पर निर्भर करता है। यदि पेंसिल से किया गया हो तो उसे मिटाकर उत्क्रमित कर सकते हैं, परंतु यदि पेन से बनाया गया हो तो उसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। तो ये आपका डिपेंड करता है कि आपने पेंसिल से बनाया है या पेन से। अब चलते हैं 5वें प्रश्न पे। 5वां प्रश्न है आपका उदाहरण देकर
उदाहरण देकर उत्क्रमित किए गए उदाहरण देकर उत्क्रमित किए जाने वाले तथा उत्क्रमित नहीं किए जाने वाले न किए जाने वाले परिवर्तनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपका प्रश्न क्या है? उदाहरण देकर, प्रश्न 5, उदाहरण देकर उत्क्रमित किए जाने वाले तथा उत्क्रमित ना किए जाने वाले परिवर्तनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसके अंदर आप उत्तर देंगे कि उदाहरण देकर उत्क्रमित किसे कर सकते हैं, किसे नहीं। तो आप उदाहरण देंगे। इसमें आ जाएगा आपका उत्क्रमित किए जाने वाले में, जो आपका उत्क्रमित किया जाने वाला है उदाहरण, मोमबत्ती का पिघलना, बर्फ़ का पिघलना, कागज़ को मोड़ना तथा कांच का टूटना आदि। इसमें आपका ये उदाहरण आप दे सकते हैं कि उत्क्रमित किया जाने वाला उदाहरण, जैसे मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती को आप पिघलाकर फिर से मोमबत्ती में ला सकते हैं। उसी तरह से बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ एक बार पिघल गई तो आप फिर से उसको बर्फ़ में ला सकते हैं, उसको जमा कर। कागज़ को मोड़कर, तो कागज़ को आप सीधा करके फिर से पुरानी स्थिति में ला सकते हैं। कांच का टूटना, कांच टूट गया तो उसके टुकड़ों को जोड़कर या टुकड़ों को उसको इकट्ठा करके फिर से नया रूप दे सकते हैं। इसके बाद उत्क्रमित ना किया जा सकने वाला उदाहरण, तो इसमें आप लिखेंगे दूध का दही में बदलना, दूध का दही में बदलना, लोहे पर जंग लगना, कागज का जलना, कागज का जलना आदि। ये आपका हो गया उत्क्रमित ना किए जाने वाले का उदाहरण। तो इस तरीके से आपने देखा कि उत्क्रमित ना किए जाने वाले उदाहरण हैं दूध का दही में बदलना। तो आप इसको दही को दूध में नहीं बदल सकते,
लोहे पर जंग लगना, तो अगर लोहे पर जंग लग गई तो आप उसे दोबारा उस रूप में प्राप्त नहीं कर सकते। कागज़ का जलना, कागज़ एक बार जल गया तो आप फिर से पुनः उसी कागज़ उसके पहले रूप में कागज़ के नहीं ला सकते। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो उत्क्रमित ना किए जाने वाले हैं, उनको हम उत्क्रमित नहीं कर सकते, पर कुछ ऐसे हैं जिनको उत्क्रमित कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके 5 प्रश्नों के उत्तर हो गए। अब हम छठे प्रश्न पर चलेंगे। तो छठा प्रश्न है आपका, ये सारे उत्तर आपके SW की कॉपी में हो जाने चाहिए, सभी कंप्लीट 6th क्लास। अब आपका छठा प्रश्न, टूटी हुई हड्डियों को हड्डी पर बंधी पट्टी के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस POP की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है, सूखने पर ये कठोर हो जाती है, सूखने पर यह कठोर हो जाती है। जिससे टूटी हड्डी हिलती नहीं है, क्या POP में हुए इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? एक बार क्वेश्चन देखिए बेटा। टूटी हुई हड्डी पर बंधी पट्टी के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक मोटी परत चढ़ी होती है। आपसे कह रहा है सूखने पर ये कठोर हो जाती है, जिससे टूटी हड्डी जो है हिलती नहीं है। क्या POP में हुए इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? तो आपका जवाब होगा यहाँ पर नहीं।
पीओपी में रासायनिक क्रिया के द्वारा परिवर्तन हुआ, रासायनिक क्रिया के द्वारा परिवर्तन हुआ, नहीं, क्योंकि पीओपी में रासायनिक क्रिया के द्वारा परिवर्तन हुआ, इसलिए हम इसे उत्क्रमित नहीं कर सकते, तो आपने जवाब सुन लिया। इसका जवाब आप दोगे बेटा नहीं, क्योंकि पीओपी में रासायनिक क्रिया हुई और जो रासायनिक क्रिया के द्वारा परिवर्तन होता है उसे हम बदल नहीं सकते, इसलिए इसे आप उत्क्रमित नहीं कर सकते। लास्ट क्वेश्चन 7, प्रश्न 7, रात्रि में एक सीमेंट की बोरी जो कि खुले मैदान में रखी हुई थी, वर्षा के कारण भीग जाती है। अगले दिन तेज धूप निकलती है, सीमेंट में जो परिवर्तन हो गया, है, क्या उसे उत्क्रमित कर सकते हैं? आपका यहाँ पे जवाब होगा नहीं, क्योंकि सीमेंट में रासायनिक क्रिया हुई, है, जिससे इसे उत्क्रमित नहीं कर सकते, तो ये लिख लीजिएगा। ये बेटा आपका लास्ट प्रश्न का उत्तर था, ये भी हो गया। तो अब आप देख लीजिए एक बार लास्ट प्रश्न। छठा प्रश्न आपका क्या था? टूटी हुई हड्डी पर बंधी पट्टी के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है। सूखने पर यह कठोर हो जाती है, जिससे टूटी हुई हड्डी हिलती नहीं है। क्या पीओपी में हुए इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि पीओपी में रासायनिक क्रिया के द्वारा परिवर्तन हुआ, इसलिए हम इसे उत्क्रमित नहीं कर सकते। सातवां प्रश्न है, रात्रि में एक सीमेंट की बोरी को जो कि खुले मैदान में रखी हुई थी,
वर्षा के कारण भीग जाती है, अगले दिन तेज़ धूप निकलती है, तो सीमेंट में जो परिवर्तन हो गया क्या आप उसे उत्क्रमित कर सकते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि सीमेंट में भी रासायनिक क्रिया हो गई। सीमेंट एक बार भीग गया, फिर वो धूप में रखा तो सूख गया। सीमेंट भीगने के बाद जब सूख जाता है तो कठोर और कड़ा रूप ले लेता है, जो कि एक रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा होता है, जिसे हम नहीं बदल सकते, अर्थात इसे हम उत्क्रमित अवस्था में नहीं ला सकते। ठीक है, नहीं ला सकते। तो इस प्रकार आपका पाठ 6 के भी प्रश्न उत्तर बेटा कंप्लीट हो गए, इस अभ्यास के भी प्रश्न उत्तर। अब हम अपने पुरानी जो रूटीन था वो आपका वही चलेगा। अभी तो आप एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिए, मंडे को एग्ज़ाम है, लेकिन वीडियो के अंदर मैं आपको पाठ 7 फिर से पुराने लेक्चर के अंदर ले जाऊंगी। लेसन है पौधों को जानिए। ठीक है, ओके, बाय।